प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आओ प्यारो शरण मसीह की, आओ प्यारो शरण मसीह की, वही हमारा परमेश्वर है। वही हमारा परमेश्वर है। आओ प्यारो शरण मसीह की, आओ प्यारो शरण मसीह की, वही हमारा परमेश्वर है। वही हमारा परमेश्वर है। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघुस्वरट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। इब्रियों के पुस्तक अध्याय 2 उसका पहला कलम से लेकर 4 कलम तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्रिका अध्याय 2 कलम पहले से लेकर 4 कलम तक पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने की ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्यारो, उद्धार का महत्व सारी इब्रानियों की पत्रिका में देखने को मिलता है। हमारा प्रभु यीशु कौन है? हमारा प्रभु हमारे लिए क्या किया है? उसकी बलिदान के द्वारा हमारा जीवन में क्या परिवर्तन आया और कहाँ हम पहुँच गया। पहले अध्याय में हमारे मसीह का उस महनीयता दिखाई देते हैं। दूसरा अध्याय में भी वही वर्णन करते हैं। कलम 3 से लेकर हम आगे देखेगा तो हमारा प्रभु हमारे लिए किया बड़े उपकार के और उसकी महायाजक पद की उस महनीयता दिखाई देते हैं। और उसके बलिदान के विषय में अध्याय 9-10 अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्यारो, इस सारे पत्रिका में से एक विषय हमारी उद्धार की उस महत्व है। हम समझ सकते हैं हमारा उद्धार केवल अर्थशून्य ऐसा नहीं है, कोई उसका कोई मूल्य नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए ये सच्चाई को समझने के बाद, सुनने के बाद हम उसको छोड़कर और बहक उनसे दूर चले जाए। इब्रानियों का विश्वासियों के जीवन में ऐसी बात हुआ कि बहुतायत लोग विश्वास में आया। उसके बाद हिब्रू के और इस्राएल की नियम के पीछे, व्यवस्था के पीछे, मूसा के नियम के पीछे और बाप दादाओं की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए लोग निर्णय लिया। प्यारो, बहुत दुखी बात है कि हम परमेश्वर की सेवा में जब प्रभु के कार्य को अच्छी तरह ना समझे तो हम उससे बहुत दूर चले जाते, भोग कर जा रहे। प्यारो, हम यहाँ 2-3 दृष्टांत देख सकते हैं। इसका महत्व, ये महत्व इसलिए है, ये काम दूतों के हाथ में नहीं दिया और कोई मनुष्यों के हाथ में नहीं दिया और कोई दर्शन में नहीं दिया, कोई नबियों को नहीं दिया, कोई ज्ञानियों को नहीं दिया और कोई महान राजा को नहीं दिया। और ये कार्य परमेश्वर का पुत्र मसीह के द्वारा हुआ। हमारे प्रभु ने शुरू किया और हमारे प्रभु ने अंत किया और हमारे प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा किया। हमारे प्रभु ने उसके बलिदान के द्वारा किया और इसका गवाही देने के लिए उनके चेलों उसके साथ था और उन लोगों ने ये प्रकट किया।
और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उसका स्थापना किया। प्यारो, हमारा उद्धार कितना मूल्य है, सोना चांदी से बढ़कर मूल्यवान कार्य है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा को हम देखेंगे। हमारा प्रभु शुरू किया ये सेवा हम आगे ले जाना है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास में दृढ़ता से रहना है। जो लोग उस पर आशा रखता है, उनके जीवन में प्रभु की महिमा को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये कार्य दूतों के हाथ में नहीं दिया। आप और मैं जैसा लोगों के हाथ में इस समाचार की संदेश वाहक बनाया है। आने वाले समय में अभी बहुत लोग बहक कर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, डर के मारे पीछे जा रहे हैं और प्रभु को छोड़ कर जा रहे हैं, विश्वास छोड़ कर जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्यारो, हमारा प्रभु इस वातावरण में आया, अधर्मियों के बीच में आया, पापी मनुष्यों के बीच में शापित धरती पे 33 साल रहा और एक ही लक्ष्य था कि हमारे उद्धार हो। उसके लिए उसने पूर्ण समर्पण के साथ अपने देह को बलिदान किया। प्यारो, इतना बड़ा ऊंचा, इतना श्रेष्ठ उद्धार को हम बहकर, उसको छोड़कर दूर नहीं जाना, उस कार्य को पूरी तरह समझना, उस पर पूरी तरह विश्वास करना, उस उद्धार का संदेश वाहक बनना और उस उद्धार को अपनाना। और प्यारो, इसलिए इब्रानी के पुस्तक यही उत्तेजन देते हैं। हम उसका अध्याय 10 का 19 और 25 कलम तक हम पढ़ेगा तो वहाँ यीशु अपने देह के द्वारा हमको पवित्र स्थान में प्रवेश कराया, हमको हिम्मत दिया, हमारे जीवन और प्रभु के लहू से पूरी तरह शुद्ध करके, अभिषेक करके वो महायाजक हमको अंदर लेके गया, हमारे विवेक को, हमारे मन को शुद्ध किया। तो प्यारो, वहाँ लिखा है इकट्ठा होना, वो भला करना, प्रेम करना और हमारी संगति का नुकसान करने वाली कोई कार्य नहीं करना। तो प्यारो, आज सुबह हमारे हृदय उत्तेजन हो जाए। वातावरण हमारा विरोध में है, विरोधी बहुत है। इस समय हमारी प्रभु के लिए हम खड़ा होकर दाऊद के वीरों के समान हम भी परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा वीरता दिखाएंगे। प्रभु उसके लिए हम सबको सहायता करें। जय मसीह की।